क्या है महाशिवरात्रि का रहस्य? आखिर क्यों मनाया जाता है यह पर्व? क्या इस दिन सच में कुछ अनोखा हुआ था? दोस्तों, सदियों से बेहद ही खास महाशिवरात्रि की रात कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि ये तो वो रात है जब पूरा ब्रह्मांड शिव तत्व में विलीन हो जाता है। महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव माता पार्वती के विवाह का पर्व नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी रात भी है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है। कहते हैं इस रात ध्यान, साधना और भक्ति का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रात शिवलिंग का अभिषेक करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है? और क्या इस दिन भगवान शिव ने तांडव किया था या फिर ब्रह्मांड में कुछ ऐसा घटा जिससे कि यह रात दिव्य बन गई? सदियों से ऋषि मुनि इस रात की महिमा का गुणगान करते आए हैं, पर इसका असली रहस्य आखिर क्या है? वहीं यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि ऊर्जा की रात है जो कि आपकी किस्मत बदल सकती है। तो क्यों है महाशिवरात्रि इतनी खास? आइए जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 5 से 10 हजार वर्षों पहले दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति के यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने सती रखा। सती जी भगवान शिव की परम भक्त थी और उन्हें पति बनाना चाहती थी। उनकी भक्ति और तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया, जिसके बाद माता सती और भगवान शिव का विवाह हुआ। लेकिन माता सती के पिता दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। कुछ समय के बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से इजाजत लेकर वहां जाने का मन बनाया। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए वहां पर जाना सही नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अड़ गई। जब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर सभी देवता, ऋषि मुनि मौजूद थे और उनके पति भगवान शिव की बेइज्जती करी जा रही थी। इसके साथ ही उनके पिता दक्ष ने भी भगवान शिव के बारे में बहुत बुरा भला कहा। ये बेइज्जती माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने गुस्से में खुद को अग्नि में समर्पित करके अपने आप को जला दिया। जब भगवान शिव को माता सती के जलने की खबर मिली तब वो बहुत ही क्रोधित हो गए। तभी उन्होंने अपनी क्रोध की अग्नि से वीरभद्र कर्ण को प्रकट किया, जिससे कि दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया गया और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को फिर से जिंदा किया, लेकिन उनके कटे सिर की जगह पर एक बकरे का सिर जोड़ा गया। वहीं भगवान शिव बहुत ही दुख में थे और माता सती के जलते शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती जी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो कि अलग अलग जगहों पर गिरे, जिन्हें कि आज हम शक्ति पीठों के नाम से जानते हैं। इसके बाद माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और मैना की बेटी पार्वती बनकर जन्म लिया। वहीं अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी भगवान शिव को पति बनाना चाहती थी। जब माता पार्वती बड़ी हुई तब उन्होंने नारद मुनि से जाना कि उनका विवाह उनके पिछले जन्म के पति भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। जिसके बाद माता पार्वती ने कठिन तपस्या शुरू करी, जिसमें कि वे सालों तक केवल पत्तों को खाकर जिंदा रहीं और फिर बाद में पानी और हवा तक को छोड़ दिया। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवता भी चौंक गए। तब भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के यहाँ बारात लेकर गए। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ और इस दिन को ही तब से महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन का दिन है, जो कि पूरी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। शिवरात्रि की रात को जागरण और ध्यान का बहुत महत्व है। ये रात शक्ति से भरी हुई होती है और वहीं इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र और धतूरे से अभिषेक करते हैं। रात भर जागरण करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है, साथ ही भजन गाया जाता है और विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा करी जाती है, क्योंकि ये भगवान शिव की निराकार शक्ति का प्रतीक है। वहीं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का यह दिन शिव भक्तों के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ उनके विवाह का दिन नहीं बल्कि दो शक्तियों के मिलन का दिन है, साथ ही त्याग, समर्पण और इंतजार के बाद मिली हुई सफलता का दिन है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।